साथियों, आज हम अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल के बारे में। सेल्फ कंट्रोल के से आप सभी परिचित होंगे। खुद पर नियंत्रण करना, अपने विचारों पर नियंत्रण करना, अपने मन को वश में करना, यही है आत्मनियंत्रण। मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट कथन है और प्रमाणित भी हो चुका है कि मनुष्य पर परिश्रम का, बीमारियों का या आक्रमण का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके विचारों का पड़ता है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी घटना, आज आपको एक ऐतिहासिक घटना है, वो आत्मनियंत्रण से संबंधित है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की एक घटना आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ। ड्यूक अपने वाचनालय में थे। एक पागल व्यक्ति आ गया। उसे देखकर ड्यूक ने पूछा, तुम कैसे आ गए, क्या बात है? वह पागल बोला, मुझे तुम्हारी हत्या करने के लिए भेजा गया है। ऐसी बात है? ड्यूक बोले, हाँ। क्या इस काम को तुम आज ही करोगे? यह काम मुझे आज ही करना है। देखो, ड्यूक ने कहा, देखो, इस समय मेरे पास बहुत काम है, अनेक पत्र लिखने हैं। तुम अभी जाओ, फिर कभी आना। ड्यूक अपने काम में लग गए। वह व्यक्ति चुपचाप चला गया। ड्यूक के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह चीखने लगता, चिल्लाने लगता, पर ड्यूक ने अपना आत्मनियंत्रण नहीं खोया, अपने पर संयम बनाए रखा। फलतः सब कुछ खामोशी से समाप्त हो गया। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा गुण है। किसी भी दशा में अपना नियंत्रण नहीं खोना ही उन्नति की पहली सीढ़ी है। इस बात का पालन करने वाले लोग ही अपने जीवन में सफल माने जाते हैं और बिना इसके उन्नति करना संभव नहीं है। आप अपने जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखें। अपने मन को वश में करना सीखें। उसको अपनी इच्छा अनुसार चलाना सीखें। यह मन ही है जो आदमी को गुमराह कर देता है, उसे अपने लक्ष्य से भटका देता है। इसलिए मन को कंट्रोल करना, मन को शांत करना, मन को सही दिशा में लाना बहुत ही जरूरी है। जब तक आत्मनियंत्रण नहीं होता तब तक सफलता कभी भी हासिल नहीं हो सकती है। मनुष्य को अपने आप पर संयम रखना आना चाहिए। जो संयम रखता है वही सफल होता है। मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। एक दुकानदार था, वह बहुत सफल व्यापारी था। उसकी सफलता का रहस्य उसका संयम और उसका धैर्य है। जब वह एक साधारण सा दुकानदार था तब उसके विषय में ये प्रसिद्ध था कि वह बहुत ही संयमी है। एक बहुत बड़ी मील का मालिक उसकी परीक्षा लेने आया। उसकी दुकान पर आकर उसने 50 थान कपड़ा देख डाला। यह दिखाओ, वह दिखाओ, यह दिखाओ। दुकानदार लगभग 1.5-2 घंटे तक बिना संयम खोए उसको थान कपड़े दिखाता रहा। अंततः वह ग्राहक बोला, इस थान में से केवल आधा मीटर कपड़ा दे दो। दुकानदार के माथे पर एक भी शिकन न पड़ी। उसने आधा मीटर कपड़ा दे दिया। इस खरीद के लिए उसने ग्राहक को धन्यवाद भी दिया। वह ग्राहक चला गया। कुछ देर बाद लौट कर आया। उसके संयम की सराहना कर उसे अपना परिचय दिया और उसे अपनी मील का विक्रेता नियुक्त कर दिया। इस व्यवहार में वह छोटा सा दुकानदार देखते देखते लखपति हो गया। उसकी सफलता का रहस्य उसका संयम और धैर्य था। उसके स्थान पर अगर कोई दूसरा दुकानदार होता तो उस पर झल्ला पड़ता। दुकानदारी की सफलता का रहस्य संयम और धैर्य ही है। थोड़ा सब्र से काम लेकर मनुष्य बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा संयम बनाए रखें, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं।
आत्मनियंत्रण मनुष्य की उन्नति की पहली सीढ़ी है। इस विद्वान को और इस बात को सभी विद्वान एक स्वर में स्वीकार करते हैं। महाकवि गेटे का कथन है कि जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया उसने सफलता हासिल कर ली। वास्तव में यह जीवन का एक अनमोल सूत्र है। महाकवि गेटे ने एक ही पंक्ति में जीवन का सबसे बड़ा सत्य उजागर कर दिया है। जिसने स्वयं को जीत लिया अर्थात अपने आप पर नियंत्रण कर लिया, वह मानो सब कुछ पा गया। संसार के सभी प्राणियों की अपेक्षा केवल मनुष्य मात्र में ही वह गुण है कि वह अपने आप पर नियंत्रण रख सकता है। मनुष्य के अलावा संसार के किसी और प्राणी में यह गुण नहीं है। अपने इसी गुण के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा इतनी प्रगति कर पाया है कि उसने संपूर्ण प्रकृति को लगभग अपने वश में कर लिया है। अन्य प्राणियों में आत्मनियंत्रण का अभाव होता है, इसलिए आत्मनियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य में बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। इसी कारण मनुष्य बराबर उन्नति करता जा रहा है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य ही आत्मनियंत्रण है। अपनी इसी शक्ति के बल पर वह बराबर चमत्कारिक कार्य करता जाता है। बहुत से मनुष्य अपने जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति कर लेते हैं और उनकी उन्नति का और उनकी सफलता का कारण होता है उनका सेल्फ कंट्रोल। आपने अपने आत्मविश्वास को दूर करना है और अपने आत्म सुझाव के द्वारा अपनी कमियों को दूर करना है, आत्मनिरीक्षण करना है और अपने ऊपर आत्म नियंत्रण करना है कि हम अपने मन को वश में कर सकें। ईश्वर ने हमें सफलता के लिए बनाया है, असफलता के लिए नहीं बनाया है। आज की सफलता से हम प्रसन्नता से झूम उठते हैं और किंतु किसी दूसरे दिन की असफलता से हम निराशा में डूब जाते हैं। इस प्रकार का डावाडोल विश्वास आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। भय, संदेह के निराशापूर्ण विचार जीवन में जहर का काम करते हैं। वे जीवन की सजीवता को समाप्त कर देते हैं। हमेशा उन्हीं विचारों को अपने मन में स्थान दो जो आपको आपकी महत्वाकांक्षा की ओर ले जाए, जो आपके आत्मविश्वास के सहायक हो, जो आपको बल प्रदान करें। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो आपको बहकाएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको गलत राह पर ले जाने के लिए विवश करेंगे, दबाव डालेंगे। लेकिन उस समय हमें अपने विवेक से काम लेना है। उस समय हमें खुद सोचना है कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने अज्ञानता पर नियंत्रण करके सही राह हमको चुनना है। इसलिए जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है, तो सेल्फ कंट्रोल करना जरूर आना चाहिए। साथियों, यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं, मेरी बातें पसंद आई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।